बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12H। इस अभ्यास में हमको पढ़ना है लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों को। तो लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है, यानी हम कोई वस्तु बेचते हैं तो वो जितने रुपए में बिकती है तो वो हमारी क्या होगी? विक्रय मूल्य होगी। और क्रय मूल्य क्या होगा? जिस कीमत पर या जितने रुपए में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो खरीदने का जो मूल्य होगा वो आपका क्रय मूल्य होगा और जो बेचने वाला होगा वो विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, और लाभ कब होगा और हानि कब होगी? तो लाभ की बात करें, लाभ जब होगा जब कोई वस्तु हम कम रुपए में खरीदते हैं और अधिक रुपए में बेचते हैं उनको, तो हम लोग को लाभ होता है। मान लो कि हमने 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और उसको 700 रुपये में बेच दिया, तो 200 रुपये हमको मिल गए। तो वही जो मिले हैं रुपए, तो वही हमको क्या है? लाभ हुआ है। तो जब क्रय मूल्य आपका कम होगा और विक्रय मूल्य अधिक होगा तब लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी ज़्यादा से कम को घटा देंगे। हानि बराबर क्या सूत्र होगा? हानि कब होगा? हानि जब होगा जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं और वो वस्तु उस कीमत से कम रुपए में बिकती है ना। कि मान लो कि 500 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदा और वो 200 रुपये में या 300 रुपये में बिकी, तब हमको उस स्थिति में क्या है कि कम रुपए मिलते हैं। जितने रुपए में हमने खरीदा उससे कम रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कुछ ना कुछ हमारा लॉस हुआ है ना। तो उस स्थिति में हानि होती है। तो हानि बराबर हम क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। ठीक है, यानी क्रय मूल्य जो खरीदेगा या मूल्य है वो ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, तो उसमें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और बुक में जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है, सबसे पहले वही करते हैं। देखेंगे कि 12H में सारणी बनी हुई है और सारणी में जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रय मूल्य रुपयों में, ये क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य ये 115 रुपया दिया गया है। देखो, क्रय मूल्य है यानी खरीदा गया मूल्य, जितने रुपए में खरीदा है कोई वस्तु 100 रुपया और उसको बेचा है 115 रुपये में, तो लाभ होगा। इसमें क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कितने रुपए होगा? 100 रुपये में खरीदा गया था, 115 में बेचा गया, तो 15 रुपये जो हैं वो क्या हो गए? हमको मिल गए। तो यही 15 रुपये आपको यहाँ पर भर देना है। कितना भर देना है? 15। तो यहाँ पर 15 रुपये का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो लाभ भर दीजिए। अब यहाँ पर देखो, लाभ रुपयों में 300 रुपये लाभ हुए हैं। विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य कितना है? 1500 रुपये। यानी कोई वस्तु है उसको हमने 1500 रुपये में बेचा है और 300 रुपये लाभ हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी? इसका मतलब ये है कि 1500 रुपये बेचने पर 300 रुपये का लाभ हुआ है। इसका मतलब हमको वस्तु जो है 1500 माइनस 300 अर्थात 1200 रुपये में खरीदी गई थी, है ना। तो यहाँ पर आपको भर देना है कितना? 1200 रुपये। यानी 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई, 1500 में बेचा तो 300 रुपये लाभ हुआ, है ना। 12 3 15, 1500 में बेच दिया तो 300 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पर 1200 आपको भर देना है। क्वेश्चन नंबर देखो 3 दिया गया इसमें कि 700 रुपये की क्रय की गई वस्तु, यानी खरीदा गया मूल्य कितना है? 700 रुपये। और विक्रय मूल्य में बेचा गया मूल्य आपको बताया नहीं गया है। और इसमें देखो लाभ वाले सेक्शन में तो कुछ नहीं है। हानि में 150 रुपये, यानी कि 700 रुपये क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य है, खरीदा गया है। इसमें बेचने पर 150 रुपये की हानि हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य कितना हुआ? 700 से 150 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 650 रुपये में कोई वस्तु जो है बेची गई है। यानी 700 रुपये में खरीदी गई और 650 रुपये में क्या है? उसको बेचा गया, तो 150 रुपये की हानि हुई। यहाँ पर 150 रुपये की हानि। यहाँ पर देखो लिखा गया 1200 रुपये क्रय मूल्य, वस्तु को खरीदा गया 1200 रुपये में और बेचा गया यानी विक्रय मूल्य दिया गया 1100 रुपये। तो यहाँ पर हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। 100 रुपये घाटे पर बेची गई वस्तु, तो यहाँ पर 100 रुपये हानि हो जाएगी। यहाँ पर आपको भर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपये में खरीदकर 1600 रुपये में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ? तो रहीम ने घड़ी को 1400 में खरीदा था और खरीदकर 1600 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? 200 रुपये का लाभ हुआ, है ना। तो इसको कैसे लगाएंगे? देखो, यहाँ पर लिख देंगे क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य आपका दिया गया है 1400 रुपये है, ये यहाँ पर लिख दो 1400 रुपये क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य कितना है 1600 रुपये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको लाभ ज्ञात करना, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ से आपको निकाल लेना है। तो विक्रय मूल्य आपका दिया गया 1600 रुपये है और माइनस 1400 कर देना। ठीक, इस प्रकार से सवाल आपको लगा लेना है। तो 14 से 1600 घटा 1600 1400 घटाओगे तो ये हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो 200 रुपये आपका क्या है लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता ने एक साड़ी 750 रुपये में बेची, इसमें 125 रुपये की हानि हुई, साड़ी का क्रय मूल्य कितना है ये ज्ञात करना है। तो जो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे, है ना। तो बेचा गया है सबसे पहले साड़ी को, तो साड़ी का यहाँ पर क्रय मूल्य आपको लिख लेना है। तो साड़ी का क्रय नहीं विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना विक्रय मूल्य है 750 रुपये विक्रय मूल्य, मतलब इतने 750 रुपये में बेची गई है। अब इसमें हानि दी गई है, क्या दी गई हानि, हानि बराबर है 125 रुपये। 125 रुपये हानि होती है बेचने पर। ठीक है, ज्ञात करना है क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य ज्ञात करना तो सबसे पहले आपने सूत्र पढ़ा है कि हानि बराबर होता क्या है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये है ना। अब देखो हानि आपकी 125 दी गई, तो 125 इसके नीचे लिख दो 125। और क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दिया गया है, तो क्रय मूल्य को ऐसे लिखा रहने दो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपका देगा 750 रुपये, इसको लिख लो। अब ये 750 को इधर ले आओ, ये 750 लिखे हैं माइनस में, बराबर के इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 125 और प्लस 750। ठीक, बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के बराबर ये आपका आ जाएगा। 750 में 125 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 2 7, और ये 7 1 8, 875 रुपये क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। सवाल नंबर 4 है कि एक किसान ने एक गाय 13,000 रुपये में खरीदी और उसे 2500 रुपये की हानि उठाकर बेच दी। किसान ने गाय कितने रुपए में बेची? तो इसमें गाय का जो क्रय मूल्य दिया गया है वो दिया गया है आपका 13,000 रुपये। 13,000 रुपये की गाय जो है उस किसान ने जो है ख़रीदा है, 13,000 खरीदे हैं, और हानि इसमें कितनी हुई है ये आपको निकाल लेना है। हानि जो है आपकी दी गई है 2500 रुपये। तो वो जो गाय है कितने रुपए में बिकी, यानी विक्रय मूल्य उसका कितना है ये बताना है। तो देखो हानि बराबर आपका फार्मूला होता है, हानि बराबर होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ज्ञात करना है आपको विक्रय मूल्य, है ना। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य देखो इधर माइनस में है, विक्रय मूल्य क्या है माइनस में। जो चीज़ आपको दिया गया है वो इसमें डाल दीजिए, बाकी शेष उसका मान निकाल लेंगे। तो हानि है 2500 रुपये, तो यहाँ पर लिखो 2500, हानि के नीचे 2500। क्रय मूल्य आपका 13,000 रुपये देगा, तो इसको 13,000 रुपये लिख लो, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, अब क्या करेंगे देखो 13,000 रुपये इधर लिखा है और 2500 इधर। ठीक, तो ये जो विक्रय मूल्य आपका दिया गया है ये आप इधर ले आओ, तो ये माइनस का जो है ये प्लस का हो जाएगा, और 2500 आप उधर ले जाओ तो ये प्लस का है इधर, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य आपका क्या है माइनस में था, प्लस में हो जाएगा। और 13,000 तो प्लस में पहले से था, माइनस ये आपका 2500 माइनस हो जाएगा यहाँ पर आके। ठीक, अब इसको घटाओगे तो हो जाएगा आपका, देखो 2 जीरो तो लग जाएंगे, और 10 से 5 घटेगा 5 बचेगा, और 2 से 2 घटेगा 0, और 1 ये वाला, तो 10,500 रुपये की वो गाय जो है बिकी है। तो गाय का विक्रय मूल्य कितना है 10,500 रुपये। सवाल नंबर 5 दिया गया है कि हरीश ने एक पुरानी स्कूटर
7,000 रुपये में ख़रीदी और 600 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किए। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य कितना होगा। यानी हम जब कोई वस्तु लेकर आते हैं और वो कुछ गड़बड़ हो या कोई अन्य उस पर चार्ज और लग गया हो, तो कुल मिला के कितना खर्चा हुआ है उस वस्तु पर, वो आपका लागत मूल्य होता है ना। तो लागत मूल्य कैसे निकालेंगे, जो भी आपने जितने की वस्तु खरीदी है, जितने उस पर लगाए हैं और एक्स्ट्रा, वो सबका जोड़ के आपका लागत मूल्य होगा। तो स्कूटर जो है लिख देंगे स्कूटर का क्रय मूल्य। स्कूटर का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है 7,000 रुपये। 7,000 रुपये क्रय मूल्य है और मरम्मत पर 600 रुपये लगे हैं, है ना। तो मरम्मत पर खर्च आप निकाल लो। मरम्मत पर खर्च, ये एक्स्ट्रा खर्च हो गया है ना 600 रुपये। तो अब यहाँ से लागत मूल्य आ जाएगा आपका। लागत मूल्य क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। लागत मूल्य बराबर 7,000 प्लस 600, तो 7,600 रुपये यहाँ से हो जाएगा आपका। 7,600 रुपये लागत मूल्य हो जाएगा इस स्कूटर का। सवाल नंबर 6 दिया गया है कि डेविड ने एक मकान 48,000 रुपये में ख़रीदा। उसने उसकी रंगाई पोताई और साज सज्जा में 2,000 रुपये खर्चा किए। उसने उस मकान को 55,000 रुपये में बेच दिया। बताइए उसे कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहले आपको उस मकान का लागत मूल्य निकाल लेना है। यानी जो क्रय मूल्य आपका दिया गया मकान का, वो 48,000 रुपये है। तो मकान का क्रय मूल्य यहाँ से लिख लेंगे। मकान का क्रय मूल्य 48,000 रुपये दिया गया है। कितना है, 48,000 रुपये है। अच्छा, रंगाई पोताई में 2,000 रुपये खर्चा और हुए हैं। तो रंगाई में खर्च 2,000 रुपये है। तो मकान का जो लागत मूल्य है वो आपको निकाल लेना है। यानी कुल खर्चा जो हुआ है डेबिट का, वो कितना है। मकान का लागत मूल्य, लागत मूल्य तो ये हो जाएगा 48,000, ये था 2,000, ये तो कुल मिला के 50,000 हो गया। कितना हुआ, 50,000। 50,000 रुपये कुल मिला के लगा। अब देखो मकान बिका कितने का, तो मकान का आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य देख लेना है। मकान का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया, 55,000 रुपये। 55,000 विक्रय मूल्य है। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ निकाल लेंगे यहाँ से। लाभ हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका क्या है, लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य नहीं, बेचा गया मूल्य 55,000 रुपये है और माइनस कर देंगे 50,000 रुपये को, तो हो जाएगा आपका 5,000 रुपये लाभ, है ना। लाभ कितना हुआ, 5,000 रुपये लाभ हुआ। तो डेबिट को इस मकान को खरीदने और बेचने में कुल मिला के 5,000 रुपये का लाभ होता है। तो ये रही आपकी प्रश्नावली 12H। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए धन्यवाद।